हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे करंट की डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। तो उसकी टू टाइप ऑफ डायरेक्शन है। पहली है कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी कि कन्वेंशनल करंट हम किस डायरेक्शन में देखेंगे। तो कन्वेंशनल करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, यानी फ्लो ऑफ प्रोटॉन का फ्लो है। सो उसका हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल सिस्टम में आपको पता है कि एटम जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर करते थे तब आपको भी पता है सबसे पहले पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो थे उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तब उसमें फ्लो ऑफ प्रोटॉन को ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाता था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद पता चला कि एक्चुअली करंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद से एक्चुअल डायरेक्शन जो एक्चुअल करंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ली जाती है। बट ऐसा क्यों होता है अभी मैं ये समझाता हूँ आपको। हाउ करंट फ्लो, उसमें आपको पता चल जाएगा इजीली कि ऐसी डायरेक्शन ही क्यों ली। अब ये नॉर्मल सिचुएशन है, ये जो है ये नॉर्मल सिचुएशन है कि मेटल वायर जब बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं होता है तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं। आपको पता ही है जो भी कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं जब इसके साथ कोई भी कनेक्शन बैटरी का नहीं होता। तो ये मेटल वायर था, मेटल वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है विदाउट बैटरी के साथ है, ये मेटल वायर है। तो विदाउट कनेक्शन विथ बैटरी रैंडम मूवमेंट थी। अब उसी वायर के साथ हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। सो इसी वायर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है। आपको सिंबल भी याद रखने हैं, अभी मैं सिखाता हूँ आपको। तो बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट है यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है यानी कि यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब सोचना ये है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एंड पे इलेक्ट्रॉन का खुद का भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, यानी कि ये वाला एंड इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा इस ओर। ओके, दूसरा इस एंड में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए ये और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसी ओर होगी। सो इलेक्ट्रॉन सभी रैंडम डायरेक्शन में नहीं यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसे ही हम कहेंगे करंट। सो एक्चुअली जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पता चला? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हमें अगर कन्वेंशनल करंट लेना है, जो कि अब हम सिर्फ करंट की डायरेक्शन में कन्वेंशनल डायरेक्शन ही यूज करेंगे, तो कन्वेंशनली क्या होगा? क्योंकि इससे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की है फ्लो की, उससे रिवर्स डायरेक्शन किसकी होगी? कन्वेंशनल करंट की। ओके, अगर एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन हो गए तो प्रोटॉन किस ओर मूवमेंट होगी? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। सो आज से अभी से अब फिजिक्स में हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ही यूज करेंगे और वो डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सभी सिंबल्स, क्योंकि सर्किट अगर ड्रॉ करनी है तो पहले हमें सभी सिंबल्स आने चाहिए। सो अभी डिफरेंट सिंबल हम सीखेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। तो सेल में कुछ नहीं है,
एक बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, जैसे कि बताया है बड़ी लाइन इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट इज बैटरी। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बड़ी लाइन छोटी लाइन यानी कि ये एक सिंगल सेल हो गया, बड़ी लाइन छोटी लाइन यानी कि ये दूसरा सेल हो गया, बड़ी लाइन छोटी लाइन यानी कि ये तीसरा सेल हो गया। कभी भी दो छोटी लाइन कनेक्शन में नहीं होगी, ऑलवेज छोटी और बड़ी लाइन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो गई बैटरी। पर ये कितने सेल की बैटरी है? तो इट इज बैटरी ऑफ 3 सेल। 3 सेल की बैटरी अगर बोल तो इस तरह आपको ड्रॉ करनी है। अगर 2 सेल की बैटरी बोलेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही दिखाने हैं। उसके बाद है प्लग की यानी कि स्विच। तो ये स्विच ड्रॉ की हुई है, सिंपल स्मॉल ब्रैकेट कनेक्शन। ऐसा नहीं ड्रॉ करना है और दूसरी तरह ड्रॉ करना है आपको, तो ऐसे भी आप बता सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है, यानी कि करंट फ्लो नहीं होगा, की ओपन है। नेक्स्ट है प्लग की कैसी? क्लोज की अभी ड्रॉ करनी है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे ये जो था ब्रैकेट उसके बीच में डॉट रखेंगे, लाइन। और यहाँ पे अगर दिखाना है क्लोज की तो जो हमारे जो पॉइंट थे उसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट है वायर जॉइंट। वायर कैसे जॉइंट होगी? तो ये और ये वायर जॉइंट है। दूसरा वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ये वायर है और ये वायर के ऊपर से चला गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। सिंपल सिंबल है उसका, एकदम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा उसका सिंबल है, ऐसे करके पूरा राउंड कर दो। ये भी है वन टाइप ऑफ लैंप, इलेक्ट्रिक बल्ब। अदर सिंबल है रेजिस्टेंस, उसका एक ही सिंबल है, ऐसा ही एग्जैक्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बीच में एरो दिखाना है। अगर ऐसा नहीं ड्रॉ करना है तो आपको सिंपल ऐसे रेजिस्टेंस बना देना है, फिर उसके ऊपर ऐसे एक एरो दिखाना, ऐसे। यहाँ पे एक खत्म और ये कंटिन्यू। उसके बाद एमीटर, वोल्ट मीटर, जो हमने दिखाया ऐसे। कैपिटल एमीटर होगा तो कैपिटल ए राउंड, वोल्ट मीटर होगा तो कैपिटल वी राउंड। यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करनी है। कैसी इलेक्ट्रिक सर्किट? जिसके अंदर 1 सेल, 1 रजिस्टर, 1 एमीटर, 1 वोल्ट मीटर एंड स्विच इंक्लूड हो, ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कीजिए। अभी आपको पहले तो सेल का सिंबल आना चाहिए, रजिस्टर का सिंबल आना चाहिए, एमीटर का आना चाहिए, वोल्ट मीटर का और स्विच का। अगर इतना आता है, उसके बाद आपको इतना भी समझ लेना है कि एमीटर है वो ऑलवेज सीरीज में ज्वाइंट होता है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, और वोल्ट मीटर है वो ऑलवेज पैरेलल ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये हो गई है हमारा सेल का ये बड़ी लाइन है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन है नेगेटिव टर्मिनल। उसके साथ वायर है, मेटल वायर, दैट इज द वायर। एमीटर ज्वाइन किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एमीटर है हमारा, ये है हमारा रेजिस्टर, ये हमारा वोल्ट मीटर, जैसे कि हमने बताया था उसका कनेक्शन पैरेलल होना चाहिए, वायर, और उसके साथ ये की मेंशन नहीं की है, क्लोज बताओ या
ओपन बताओ, हम क्लोज बताते हैं। जैसे कि क्लोज होगी, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, इसमें पास होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमें सर्किट ड्रॉ करना सीख लेना है। ओके, थैंक यू।